पवित्र नगरी अमरकंटक के नर्मदा मंदिर प्रांगण में मोबाइल, पैसा और लगभग 1 तोला सोना चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, अमरकंटक बिजली विभाग में कार्यरत प्रेमलाल प्रजापति की पत्नी के साथ यह घटना हुई है। 1 जनवरी को नर्मदा मंदिर प्रांगण में वह मां के दर्शन हेतु गई थी, जहां उनके साथ यह घटना हुई। नर्मदा मंदिर में जो घटना हुई है जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम उस दिन 1 जनवरी को नर्मदा मंदिर दर्शन के लिए गए थे। जी। वहाँ से हम सभी साथ में राम मंदिर घूमने के लिए गए, तो मैं पर्स से जैसे ही 10 रुपए का निकाली तो वो शायद पीछे से देख रहा था। उसके बाद मैं पर्स को झोले में डाली, भ्रमण करके जैसे ही झोले में देखी कि पर्स निकालूं, मोबाइल निकालूं, तो उतने टाइम वो पर्स गायब थी। इस संबंध में इनके द्वारा पुलिस थाना अमरकंटक में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस घटना की अधिक जानकारी देते हुए प्रेमलाल प्रजापति ने बताया कि अमरकंटक मंदिर प्रांगण में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा। वहीं उन्होंने बताया कि लगभग 8 कैमरे में से 3 कैमरे ही चालू हैं, बाकी के सब बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी क्लियर नहीं नजर आ रहा। आपको बता दें, 1 जनवरी को नर्मदा मंदिर प्रांगण में भारी भीड़ देखने को मिली थी। उसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए चोर द्वारा यह चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। देखिए BSP 24 न्यूज से राष्ट्रीय व्यवस्थापक नीलेश जैन की है खास रिपोर्ट। आपका नाम? प्रीति प्रजापति। जी। आपके साथ नर्मदा मंदिर में जो घटना हुई है जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम उस दिन 1 जनवरी को नर्मदा मंदिर दर्शन के लिए गए थे। जी। वहाँ से हम सभी साथ में राम मंदिर घूमने के लिए गए, तो मैं पर्स से जैसे ही 10 रुपए का निकाली तो वो शायद पीछे से देख रहा था। उसके बाद मैं पर्स को झोले में डाली, भ्रमण करके जैसे ही झोले में देखी कि पर्स निकालूं, मोबाइल निकालूं, तो उतने टाइम वो पर्स गायब थी। ये घटना कितने बजे की है? 12:14। 12:14 की जी। और इसकी सूचना आप लेके द्वारा थाने में दे दी गई है? जी, दे दी गई है। जी। और उसमें क्या क्या था आपके पर्स में? मेरे पर्स में मोबाइल था, जी। 550 पैसे थे और साथ में लॉकेट 1 तोले का, उसमें 10 मोती भी रहे, जी। 1 तोले का पूरा। आपके द्वारा जो पुलिस थाने में शिकायत की गई, जी। उस शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई की गई थाने के द्वारा? अभी तो कुछ पता नहीं किए हैं। आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं मिला है। और आपने नगर पंचायत में सीसीटीवी कैमरे में आपको दिखाया जी, गया? हमने देखा, पर उसमें कुछ भी अच्छे से साफ नजर ही नहीं आया। हम जहाँ पास खड़े थे वो भी नजर अच्छे से नहीं आया, हमको मालूम ही नहीं है। नहीं। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई नहीं। आश्वासन? हमको अभी कुछ भी मालूम नहीं। हम उस दिन गए, पर हमको सिर्फ सिग्नेचर करके और रसीद एक रख लिए अपने पास, एक हमको दे दिए। अच्छा, दोबारा उसके अभी बाद आपने पुलिस से संपर्क नहीं किया? नहीं किए हैं और ना वो हमसे किए हैं। जी। आपका नाम? प्रेमलाल प्रजापति। जी। अमरकंटक में जो आपकी मिसेस के साथ घटना हुई है, जी। चोरी की जो वारदात हुई जी। है, उसके संबंध में आपका थाने में जानकारी दी है? थाने में जानकारी भी दिया गया है, प्लस रिसीविंग लिया गया है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में भी देखा गया है, उसमें 3 कैमरा चालू है। खाली 8 कैमरे से 3 कैमरा चालू है, जिसमें वो जिस जगह पे चोरी हुआ है उस जगह का कैमरा धुंधला दिख रहा है, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। SDM साहब से भी कहने पर वो फिर ऑपरेटर से दिखवाए हैं, तो उसमें भी कोई वो नहीं है कि साफ दिखे वो। तो SDM साहब ने इस संबंध में कोई आपको आश्वासन दिया? नहीं, कुछ नहीं बोले दिखवाओ। उसमें पुलिस प्रशासन को ये बोला गया कि उसमें कोई ऑपरेटर 2-3 दिन के लिए बैठाओ, 24 घंटे के लिए। नहीं, वो तो ठीक है। आपने CMO साहब से संपर्क किया था? हाँ, CMO साहब से संपर्क किया। साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? बोले दिखवाते हैं। दिखवाते हैं। जी। और थाने से आपको किसी प्रकार का कोई आश्वासन? थाने से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, आवेदन बस रिसीव दिए हैं। FIR के लिए TI साहब बोले ठीक है, मिलते हैं, फिर करवाते हैं जैसा भी होगा। तो तुरंत FIR नहीं, अभी नहीं हुआ है। जी। इससे पहले भी किसी प्रकार की कोई घटना हुई थी? करीब 1 साल पहले हुआ था। जी। जी। कैसी घटना थी, थोड़ा बताओ। वही मंदिर पे हुआ था, वट सावित्री की पूजा कर रहे थे, तब हुआ था। किसके साथ हुआ था ये घटना? ये हमारी सासू माँ आई थी, उनके साथ हुआ था। आप जब ये रिपोर्ट वगैरह और जानकारी देने गए तो आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया?
हमारे साथ ये बोला गया, हम जैसे ही अनाउंसमेंट के लिए बोले जी तो वो बोले, जो वहाँ खड़े रहे अनाउंसमेंट के लिए, बोले कि आप इतने सारे पहन के क्यों आती हैं, लेकर आती क्यों आती, आप तो लोकल हैं। जो अनाउंसमेंट के लिए खड़े थे उनको जी। आप पहचानती हैं? जी पहचानते हैं। कौन है वो? वो हाइट में है, थोड़ी ऊंचे से, नगर पंचायत का। और थोड़े ज्यादा बुजुर्ग बाई हैं। नेम नहीं जानते आप? नहीं। उन्हें अपना नाम प्लेट नंबर नहीं। या आईडी वगैरह कुछ लगा कुछ के रखा नहीं। था मंदिर के अंदर में? लगाया होगा पर हम नहीं ध्यान दिए। नहीं ध्यान दिए थे नहीं। आप? रूम के अंदर रहते हैं। हाँ। तो ध्यान न दें। बुजुर्ग रहे, 55-60 वर्ष के रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह की घटनाएं नर्मदा मंदिर अमरकंटक के अंदर में हो रही हैं और प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा पीड़ितों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ये सब प्रशासन को शोभा नहीं देता। अगर पब्लिक के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो कल को कोई भी यात्री मां नर्मदा अमरकंटक में दर्शन करने के लिए नहीं आएगा।